Hey students, in our last lecture we had discussed about forms of government and meaning of democracy. Today we will discuss it further. So let us start. Another important feature of democracy is the rule of law. एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है? रूल ऑफ लॉ. इट मीन्स दैट ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ. इसका मतलब ये है कि सभी कानून के सामने समान हैं. द प्रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द ऑर्डिनरी सिटीजन्स गेट द सेम प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. चाहे वो प्रेजिडेंट हो कंट्री का या एक साधारण नागरिक, कानून के लिए उनको समान माना जाएगा. इट मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिच एंड द पुअर. ये कोई फ़र्क नहीं करता चाहे कोई अमीर है या गरीब है. और द एजुकेटेड एंड द अनएजुकेटेड, कोई पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है. इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट देयर इज़ नो वन अबव द लॉ. ये इस चीज़ को भी श्योरिटी देता है कि कानून से ऊपर कोई भी ना हो. हाउएवर पावरफुल अ पर्सन में भी, कोई भी आदमी कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, शी और ही इज़ बाउंड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री. वो जो कंट्री का कानून है उसके प्रति प्रतिबद्ध है, मतलब उसको उनके अंडर ही रहना पड़ता है. द रूल ऑफ लॉ ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल्स अगेंस्ट सोशल इवल्स. जो ये रूल ऑफ लॉ है ये इंडिविजुअल्स को, लोगों को सोशल इवल्स यानी कि जो सामाजिक बुराइयां हैं उनके खिलाफ भी बचाता है, उनके खिलाफ भी प्रोटेक्ट करता है. और सोशल इवल्स कौन से हैं? सच एज अनटचेबिलिटी, छुआछूत, चाइल्ड मैरिज, सती एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. You have already seen an example of working of the rule of law in the story of सुशीला. हम सुशीला की कहानी में पहले ही देख चुके हैं कि रूल ऑफ लॉ कैसे काम करता है. ये हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं. Who for the unlawful practice of child marriage, जो चाइल्ड मैरिज के गलत कानून के खिलाफ लड़ाई करती हैं. Who makes law for us, हमारे लिए कानून बनाता कौन है? Unlike in an absolute monarchy or dictatorship, जैसा कि मोनार्की में होता है या डिक्टेटरशिप में होता है, वेयर द किंग और द डिक्टेटर इज़ द लॉ गिवर, जहाँ पे किंग, क्वीन या जो डिक्टेटर होता है वहाँ का तानाशाह होता है, वही हमें कानून देता है. इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु मेक लॉज फॉर देमसेल्व्स. यहाँ पे जनता है, लोग हैं जो अपने लिए कानून खुद बनाते हैं. It may be done directly by the people themselves or indirectly through their representatives. ये वो डायरेक्टली भी कर सकते हैं या इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा. In our country, it is the parliament constituted by representative of the people. हमारी कंट्री में पार्लियामेंट है जिसमें हम लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों को भेजते हैं. Which makes law for us. और वही हमारे लिए कानून बनाते हैं. Similarly, the state assemblies make laws for the states. इसी तरह जो स्टेट assemblies हैं वो स्टेट के लिए कानून बनाती हैं. Even if certain elements of democracy like the system of elections, public opinion, rule of law, etc. are present in country. वो कहते हैं कि कुछ एलिमेंट्स हैं डेमोक्रेसी के सिस्टम के, जैसे कि इलेक्शन, पब्लिक ओपिनियन, रूल ऑफ लॉ, ये सब प्रेजेंट हैं हमारी कंट्री में. इट मे नॉट येट बी ट्रूली डेमोक्रेटिक इन द वाइडर सेंस ऑफ द टर्म. वाई? वो कहते हैं कि पर ये सच्चाई में क्या सब जगह अप्लाई होते हैं? ऐसा क्यों है? डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अलोन. डेमोक्रेसी सिर्फ एक गवर्नमेंट का नाम नहीं है. इट इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ सोसाइटी एंड फॉर्म ऑफ इकोनमी. जो ये है ये एक तरह की सोसाइटी और एक तरह की पूरी इकॉनमी है. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी सच एज जस्टिस, फ्रीडम एंड ह्यूमन डिग्निटी शुड बी डीपली एम्बेडेड not only in the political system but also in the social and economic life of the people. जो डेमोक्रेसी के वैल्यूज़ हैं जैसे कि जस्टिस, फ्रीडम, ह्यूमन डिग्निटी, ये सब कुछ अच्छी तरह होने चाहिए, सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं बल्कि सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में भी. द ग्रांटिंग ऑफ द राइट टू वोट इज़ नॉट इनफ टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी. सिर्फ राइट टू वोट दे देने से डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं हो जाएगी, नहीं बन पाएगी. देयर शुड बी अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड एन
इकोनॉमिक डेमोक्रेसी टू मेक इट रियली मीनिंगफुल। तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी का और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये सच में पॉसिबल हो पाएगा। ओनली देन कैन वी कॉल इट अ कंप्लीट डेमोक्रेसी, तभी हम इसे एक कंप्लीट डेमोक्रेसी कह सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस वाइडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम डेमोक्रेसी का जो ये व्यापक मीनिंग है, मतलब जो डिटेल्ड स्टडी है डेमोक्रेसी की, हम उसके बारे में जानें और समझें। डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्या है? व्हेन पीपल एंजॉय द राइट टू इलेक्ट एंड टू रिमूव देयर रूलर्स। जब लोगों को ये हक मिल जाता है कि वो जो उनके रूलर्स हैं, जो उनके शासक हैं, उनको इलेक्ट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, इट इज़ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। उसको हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कहते हैं। बट द सोशल लाइफ ऑफ द पीपल कैन स्टिल बी फिल्ड विद वेरियस फॉर्म्स ऑफ इनजस्टिस। पर ये हो सकता है कि लोगों की जो सोशल लाइफ है वो अभी भी अलग अलग तरह के इनजस्टिस से, अन्याय से भरी हुई हो। दस अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिकम्स मीनिंगफुल ओनली इफ़ द सोसाइटी इज़ डेमोक्रेटिक। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तभी मीनिंगफुल है अगर सोसाइटी जो है वो डेमोक्रेटिक है। इन अदर वर्ड्स, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो किसी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। इवल्स लाइक द कास्ट सिस्टम एंड द अनटचेबिलिटी स्पॉइल द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। जो ये बुराइयां हैं, कास्ट सिस्टम हुआ, छुआछूत हुआ, ये डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को, सोसाइटी के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को ख़राब कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ऑल मैन एंड वीमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। सभी आदमी और सभी औरतें बराबर ट्रीट की जानी चाहिए। नो वन शुड एंजॉय मोर प्रिविलेजेस। किसी को कोई ज़्यादा प्रिविलेज नहीं देना चाहिए दैन अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ। स्पेशली किन आधारों पे उसको ज़्यादा प्रिविलेज नहीं देना चाहिए कि उसका कौन सा धर्म है, वो किस कास्ट से है, वो किस जाति से है, उसका जन्म कहाँ पे हुआ, इन चीज़ों के आधार पे उसको कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। The caste system that existed in India gave rise to untouchability in the past. जो कास्ट सिस्टम, जो जाति प्रथा हमारे इंडिया में पहले चलती थी, उसने अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को जन्म दिया। Although it has now been abolished by our constitution, जबकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, संविधान द्वारा पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई है, it had really created a wall between the so-called high caste and the low caste. फिर भी इसने एक दीवार खड़ी कर दी है हाई क्लासेस और लो क्लासेस के लोगों के बीच में। इट नॉट ओनली डिवाइडेड आवर सोसाइटी, इसने सिर्फ हमारी सोसाइटी को डिवाइड नहीं किया, बट ऑल्सो डिप्राइव्ड अ लार्ज सेक्शन। इसने एक बहुत बड़े सेक्शंस को वंचित कर दिया है ऑफ पीपल ऑफ देयर बेसिक राइट्स। उनके बेसिक राइट्स से उनको वंचित कर दिया है। A democratic society should be able to remove all these social differences. एक democratic society वही है जो इन सभी social differences को ख़त्म कर पाए। Thus, a truly democratic government is possible only with a democratically organized society. इसलिए सच में एक democratic government तभी possible है अगर वो इतनी चीज़ों को organize करके एक democratic society बना पाए। Next is economic democracy. All members of the society should have equal economic opportunities. सोसाइटी के सभी लोगों को बराबर की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, मौके मिलने चाहिए। All should be free and self-reliant. सभी आज़ाद होने चाहिए और आत्मनिर्भर होने चाहिए in matters of earning their livelihood, कि वो अपनी livelihood यानी कि तनख्वाह को कैसे कमाते हैं, इतने पैसे कैसे बनाते हैं जिनसे उनका जो 3 बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो सकें। डज इट मीन दैट ऑल शुड अर्न द सेम अमाउंट? क्या इसका ये मतलब है कि सभी को सेम अमाउंट अर्न करनी चाहिए? और दैट ऑल शुड लिव इन द सेम टाइप ऑफ द हाउसेस? या इसका मतलब ये है कि हमें सबको एक तरह के घरों में रहना चाहिए? और दैट क्वालिफिकेशंस शुड नॉट बी ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर गेटिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? या जो क्वालिफिकेशंस हैं वो उसको कंसिडर ही नहीं करना चाहिए अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट देनी है, उसको क्वालिफिकेशन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। नो,
it is only means that all should have equal opportunities to be employed. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि जब भी एम्प्लॉय किया जाए किसी को, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल मौका मिले, और टू सेट अप देयर ओन बिजनेस, उतना ही मौका उनको मिले। देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सभी को एक लेवल की पढ़ाई मिले, सभी को एक लेवल की सैलरी मिले, सभी को एक जैसे घर मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब है कि उनकी पर्सनल क्वालिटीज़ के बेसिस पे उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड हों, इन बेसिस पे नहीं कि कोई किस कास्ट से बिलोंग करता है, किस जेंडर का है, इन बेसिस पे बिल्कुल नहीं। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ऑल्सो मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑल एक्सप्लॉयटेशन। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब ये भी है कि किसी तरह की कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, किसी का कोई गलत फ़ायदा नहीं उठाया जाएगा। दैट इज़ वर्कर शुड नॉट बी एक्सप्लॉयटेड बाय ऑनर्स। इसका मतलब ये है कि जो वर्कर्स हैं उनको ऑनर्स के द्वारा एक्सप्लॉयट नहीं किया जाएगा। एंड द पीजेंट शुड नॉट बी एक्सप्लॉयटेड बाय लैंडलॉर्ड्स। और जो किसान हैं उनको लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, ज़िम्मेदारों के द्वारा एक्सप्लॉयट नहीं किया जाएगा। इक्वल वेजेस शुड बी गिवन फॉर इक्वल वर्क। सबको इक्वल सैलरी मिलेगी अगर सब इक्वल काम कर रहे हैं। नो डिस्टिंक्शन शुड बी मेड बिटवीन मैन एंड वुमेन। कोई फ़र्क नहीं रखा जाएगा आदमी में और औरत में। देयर कैन बी नो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। कोई इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती इफ़ देयर इज़ नो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन द सोसाइटी। अगर सोसाइटी में वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होगा तो कोई भी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बना पाना पॉसिबल ही नहीं है। इफ़ वेल्थ इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू, अगर पैसा कुछ लोगों के हाथों में ही इकट्ठा हो जाएगा, देयर कैन बी नो इकोनॉमिक जस्टिस। फिर तो इकोनॉमिक जस्टिस हो ही नहीं सकता क्योंकि सारा धन तो उन्हीं के पास है। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन टू इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। दो मेन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पे काम करती है, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। लिबर्टी मतलब आज़ादी एंड इक्वालिटी समानता। इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आर नेसेसरी। हर इंसान की इंडिविजुअल फ्रीडम और उसको बराबर के मौके मिलना बहुत ज़रूरी कंडीशंस हैं फॉर ए डेमोक्रेसी टू बी सक्सेसफुल, एक डेमोक्रेसी को सफल होने के लिए। डिप्राइविंग समवन ऑफ हर और हिज मीन्स ऑफ लिवलीहुड गोज़ अगेंस्ट एवरी आइडिया ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। किसी को उसके बेसिक लिवलीहुड से वंचित कर देना इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के हर आइडिया के अगेंस्ट है। इट डिनाइज वंस राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। यह समान अवसरों और आर्थिक विकास के लिए एक के अधिकार को, राइट फॉर वन है जो, उसको नकारती है। Thus, a democratic government will be meaningful only if its citizens are socially equal and economically free. इसलिए एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तभी मीनिंगफुल है अगर इसके सिटीजन्स सामाजिक रूप से इक्वल होंगे और इकोनॉमिकली फ्री होंगे, मतलब उनको अपने फंड्स की कोई टेंशन नहीं होगी, तभी वो इसमें प्रॉपरली पार्टिसिपेट कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस दिस चैप्टर इन डिटेल। प्लीज़ 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 रीड दिस चैप्टर थॉरली, बिकॉज एग्ज़ाम में आपको इंटरनल्स भी आएंगे, तो उसके लिए चैप्टर की थॉरो रीडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। ओके, टेक केयर, गुड बाय।